दिल्ली के मुख्यमंत्री की चुप्पी आज भी सवाल के घेरे में है। कहां से पावर आ गया केजरीवाल जी? मैं सवाल पूछ रहा हूं, हो कौन तुम? सवाल खत्म नहीं हुआ केजरीवाल जी, भूले में मत रहना, अंधेरे में। आखिरी मुख्यमंत्री हो आप दिल्ली के। तो सीबीआई की लड़ाई भी लड़ी जाएगी जांच की। लगता नहीं है कि मानवता जिंदा है क्या? ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? किसी दुश्मनी की कोई हद भी तो होती है। हम लोग बेटी के बाप हैं, बेटी को हम कैसे बचा कर रखें, ये इशारे में मोदी जी ने हमको समझाया। सबसे पहले राबिया के उस परिवार को हम सलाम करते हैं जिसने सब्र के साथ, इस्तेकामत के साथ इस पूरे मामले को डील किया। कुछ लोगों ने डिरेल करने की कोशिश की थी शुरुआती दौर में, लेकिन समाज के अच्छे लोग सामने आए और बड़े अच्छे तरीके से उस मामले को लड़ा गया है। कुछ राजनीति भी हुई, वो स्वाभाविक हो भी जाती है ऐसे मामले में, लेकिन सभी वर्ग के लोग आए। निसंदेह ये कहा जाएगा कि समाज के सभी लोगों ने इस मुद्दे को बिल्कुल सामाजिक मुद्दा माना कि ये सामाजिक अपराध है। जहां संवैधानिक अपराध था वहीं सामाजिक अपराध था, उसको लोगों ने ये किया। देखिए, पुलिस की कार्रवाई में अक्सर इस तरह की घटनाएं जहां भी घटी है तो पुलिस के साथ दो मामले होते हैं। सीधा पुलिस पर हम प्रहार कर देते हैं, हमले कर देते हैं, ये हम लोग के स्वभाव में है। दिल्ली पुलिस ने ये किया, वो किया। लेकिन कुछ पुलिस की अपनी मजबूरियां भी हैं, कुछ उनका जो सिस्टम है। कैसी मजबूरी? अब बता रहा हूँ, जो उनका जो कुछ सिस्टम है ना, वो सिस्टम भी कुछ विचित्र तरह का। जैसे हरियाणा और दिल्ली के बीच का मामला कर दिया गया। अब जो सीमा विवाद था वो एक है रियल में। ये घटना बिहार में भी हमने देखा इसको करीब से। थाने का भी अगर सीमा विवाद है तो उसमें भी परेशानी होती है। ये तो राज का था तो, लेकिन वो सारी पेचीदगियां अब खत्म हो गई। आपको पता है, आप लोग चला भी रहे हैं लगातार, और पुलिस ने एक्शन लिया है। अपराधी बचेगा नहीं। एक अपराधी ने गिरफ्तारी दी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अपराधी बचेगा नहीं। जिस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और अब तो लीगल टीम पूरी कूदी हुई। आपने नाम भी सुना होगा, कई बड़े वकील आ चुके हैं इसमें। और आप लोगों ने जिस तरह से चलाया है इसको, वाकई आप लोगों ने हक अदा किया है, जो समाज का, पत्रकार का हक होता है। लेकिन एक अफसोसनाक बात ये कही जाएगी कि 21वीं सदी में दिल्ली देश की राजधानी में और सिविल डिफेंस में, यानी कि पुलिस समझिए उसको, जैसे सैनिक में अर्धसैनिक बल होते हैं, वैसे पुलिस में एक समझिए उनके सहयोगी पुलिस। बिल्कुल। सिविल डिफेंस वो सहयोगी ही है दिल्ली पुलिस का, और उसमें लड़की काम करती है। और विभाग के लोगों के द्वारा इस तरह के घटना को अगर अंजाम दिया जाता है, इस पर अगर राज्य के मुख्यमंत्री चुप बैठते हैं, ये एक सवाल आज भी मुंह बाए खड़ा है। केजरीवाल की बात कर रहे हैं। यस। मीडिया मामले पे तो बहुत बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ ना, ये जो समाज के लोगों को हम थैंक्स कहते हैं, सलाम करते हैं, मीडिया को भी हम सलाम करते हैं। बहुत मेहनत किया लोगों ने, बारिश हो रही थी, कीचड़ थे, पानी थे, और मैंने देखा, आप सबों को देखा, बहुत चलाया आप लोगों ने और कवरेज किया। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी बड़ी आगे बढ़कर आई, सामाजिक संगठन भी खूब रुचि लिया, दल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ गए मैदान में, और कई और। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की चुप्पी आज भी सवाल के घेरे में है कि क्या कारण है कि आपने कोई बयान नहीं दिया, आपने कोई कार्रवाई की बात नहीं की। एक फर्जी मामले में, तब फर्जी मामला प्लान बनाया जाता है कि कोरोना को, सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए कोरोना को तबलीगी जमात से जोड़ देना है। आप पत्रकारों को याद होगा कि कोरोना को तबलीगी जमात से जोड़ने के बाद यही दिल्ली के मुख्यमंत्री थे श्री 420 श्री अरविंद केजरीवाल जी। इन्होंने कहा था कि मौलाना साहब पर FIR होनी चाहिए। कहां से पावर आ गया केजरीवाल जी? मैं सवाल पूछ रहा हूं, हो कौन तुम? तुम्हारे पास तो पुलिस नहीं है, तुम्हारे पास तो अधिकार नहीं है, तुम्हारे पास तो पावर नहीं है, तो मौलाना साहब पर FIR कराने वाले तुम कौन हो भाई? वो गृह मंत्री कराते, अमित शाह जी कराते, दिल्ली के CP कराते, आप कौन हो भाई? अगर आपके पास पावर है तो फिर साबिया मामले में क्यों नहीं? वहां आपकी पावर का क्या हो गया? ये सवाल तो बनेगा सवाल। आपकी चुप्पी ये दर्शाती है कि आप उन सांप्रदायिक एजेंडों को, जिसके खिलाफ देश लड़ना चाहता, देश प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, समाज ने दिखाया। समाज ने साबिया मामले में ये सिद्ध किया कि सांप्रदायिक शक्तियों को हम बल प्रदान करने वालों को पीछे ढकेल देंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आप लोगों ने कवर किया, सभी लोग आए, खुलकर लड़े। केजरीवाल जी, आज भी आपसे सवाल हो रहा कि न तो आपकी वो महिला आयोग की अध्यक्षा जो आपकी प्यारी दुलारी और ना जाने क्या क्या हैं,
जो बात बात पर राजघाट पर जाकर सोने लगती हैं बिस्तर बिछाकर। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, वो जाकर राजघाट पर चादर बिछा के लेट जाती हैं। आखिर स्वाति मालीवाल इस घटना पर चुप क्यों रही, ये एक सवाल था। दूसरा सवाल कि अरविंद केजरीवाल जो बात बात पर लगता है एक गद्दा एक तकिया लेकर वो रेडी ही रहते हैं, कहीं न कहीं तकिया बिछा देते हैं और गद्दा बिछा देते हैं। वो राबिया साबिया के मामले में जो चुप्पी उनकी है वो दर्शाती है कि अल्पसंख्यकों के प्रति उनकी सोच दूषित होती जा रही है। इससे पहले दिल्ली दंगे में, इससे पहले CANRC में, इससे पहले जामिया लाठीकांड पर, इससे पहले जितनी भी घटना इस तरह की घटी है, तो अरविंद केजरीवाल जी के रोल, उनका वक्तव्य, उनका बयान, उनका तरीका पूरी तरह से संदिग्ध है, आज भी शक के घेरे में है। आने वाले चुनाव में वो समाज बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन कर रहा है और साबिया और राबिया को इंसाफ तो मिलेगा ही मिलेगा। आप जैसे पत्रकार और लोग समाज सेवी मैदान में हैं, लीगल एक्सपर्ट मैदान में हैं, बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं और दिल्ली पुलिस का भी सकारात्मक रवैया सामने आने लगा है। 11 मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं, वो खामोश हो जाती है। मैं सबको नहीं, मैं तो जानता हूँ दिल्ली का मुखिया कौन, ये तो लड़ते हैं कोर्ट में कि दिल्ली का बॉस कौन, मैं हूँ बॉस बोलते। केजरीवाल बोल रहे हैं कि मैं हूँ बॉस। कहाँ पर है, किसके लिए बॉस है भाई? हमारे लिए आप नहीं बॉस हैं, किसके लिए बॉस है? मतलब मैं जातिवाद और संप्रदायवाद का विरोधी हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मजबूर ये कर देते हैं बोलने को। लेकिन दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के अंडर आती है ना, तो आप उनके खिलाफ नहीं, तो तबलीगी जमात वाले में अमित शाह के अंडर में नहीं थी क्या? तब केजरीवाल जो है आ गए बेशरम मुंह लटका के और डेली शाम में PC करते थे और बोलते थे इतने केसेस आए, इतने तबलीगी आए, 20% तबलीगी। अच्छा 80% कौन है भाई? वो सवाल तब भी मैंने किया था, आज भी कर रहा हूँ। सवाल खत्म नहीं हुआ केजरीवाल जी, भूले में मत रहना, अंधेरे में। आखिरी मुख्यमंत्री हो आप दिल्ली के, कभी ये सोच रहे हम तीसरी बार हो? ना 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 ना। दलित और मुसलमानों का एक मुश्त वोट आपको मिला था, आपने झाड़ू चुनाव चिन्ह लेकर एक विशेष वर्ग को आकर्षित किया था और पक्कीकरण का वायदा किया था, उनको भी ठगा। और आपने कहा था दिल्ली में मुद्दे की राजनीति होगी, विकास की राजनीति होगी, एजुकेशन डेवलप करेंगे और हेल्थ सिस्टम को डेवलप करेंगे। कहीं कुछ डेवलप नहीं किया। ओखला में मैं रहता हूं, NFC के स्कूल में आप पत्रकारों को दावत देता हूं, चले जाइए। एक भी इंग्लिश मीडियम का स्कूल टीचर नहीं है, एक भी इंग्लिश मीडियम का टीचर नहीं है और उर्दू मीडियम का टीचर ओखला में नहीं है। मतलब केजरीवाल सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। इसलिए साहब आप कह रहे दिल्ली से जा रही है सरकार, वो तो उत्तर प्रदेश पंजाब में घूमते रहे, हवा में घूमते रहे, कोई बात नहीं है। वो घूमना, पहले भी पंजाब घूमने गए थे, हरियाणा भी गए थे। देखिए राजनीतिक पार्टियां घूमे, वो बनारस भी गए थे मोदी जी के खिलाफ लड़ने, वहां से भी बहिरंग आए, लेकिन तब उनका क्रेज था। अब जो असल वोटर, तो जो कुछ हुआ है ये जघन्य अपराध हुआ है राबिया साबिया के साथ। ईश्वर से, अल्लाह से दुआ है, वाहेगुरु से सबसे प्रार्थना है ऐसी घटना नहीं कहीं घटे। और देश की राजधानी दिल्ली में अगर ऐसी घटना घटती है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल। इंसाफ में इतनी देरी क्यों हो जाती है रेप के मामलों में? इंसाफ में देरी, सिस्टम जो हमारा है वो इंसाफ में देरी करता है, तारीख पर तारीख। देखिए प्रधानमंत्री भी रो रो कर बोलते रहे कि जब से अब हमारी सरकार आई 15 दिन में ही इंसाफ देते हैं। लखनऊ के भाषण में उन्होंने कह दिया हमारी सरकार बड़ा फास्ट काम कर रही है। काम कहीं फास्ट नहीं हो रहा। अपराधी को बचाने का प्रयास आज भी किया जाता है एक विशेष वर्गों के द्वारा, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए था। जो लोग भी बचाने का प्रयास करते हैं उनसे भी विनती है कि ऐसे केसों में अपराधियों को न बचाइए। के नाम पे तो पीड़िता के परिवार को मुआवजा दे दिया जाता है। यहाँ पे हमने देखा है कि नांदल गांव में भी जो गुड़िया का केस हुआ है वहाँ पर 10 लाख रुपए का मुआवजा अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दे दिया है। नहीं, कंपनसेशन एक अलग एडिशनल सब्जेक्ट है। कंपनसेशन का इस न्याय से कोई सीधा संबंध नहीं है। न्याय एक अलग लड़ाई है। न्यायिक लड़ाई बदस्तूर जारी रहती है, उसका स्टेप होता है, डे टू डे हियरिंग जो उसकी होती है वो एक प्रोसीजर है, लीगल अलग है। कंपनसेशन जो है सरकार का एक काम है फैमिली वेलफेयर के लिए, चूंकि वो पीड़ित परिवार सदमे में होती है, कई नुकसान उससे होते हैं, सोशल उसका होता है, एक व्यक्ति समाज का मतलब उसके परिवार का एक व्यक्ति चला गया होता है, तो एक प्रावधान सरकार ने बनाया है कि ऐसे परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाए ताकि वो उस गम से, दुख से उबर सके। तो कंपनसेशन ये सब्जेक्ट लीगल नहीं है, कंपनसेशन पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। लीगल ये है, लीगल प्रोसीजर भी तो इतना लंबा जटिल है। ये सवाल सही है कि लीगल जो प्रोसीजर है इसको थोड़ा सा आसान किया जाए ताकि पुलिस का काम भी आसान हो और न्यायालय में लोग इस उम्मीद से जाएं कि जल्दी जाएंगे, जल्दी न्याय लेकर आएंगे। ये भी लड़ाई है, इसीलिए तो निजीकरण का विरोध हो रहा है ना साहब, के कॉलेजियम का विरोध हो रहा है, निजीकरण का विरोध हो रहा है, सिस्टम को सेट करने के लिए, फास्ट करने के लिए। और ऐसे मामलों में बार बार राजनीति हो चुकी है, अब राजनीति ना हो, अब काम हो।
ये मेरा कहना। अब इस पर राजनीति ना हो, अब काम हो। सीबीआई जांच की भी मांग करते हैं क्या? अगर न्याय मिलने में मैंने असंतुष्ट परिवार होगा कि न्याय नहीं मिला कुछ समय के बाद, तो सीबीआई की लड़ाई भी लड़ी जाएगी जांच की, लेकिन हमें लगता है कि न्याय मिलेगा। सारे इसके जो छुपे हुए राज हैं वो खुलेंगे और हर एंगल से जांच किया की जाए। तरह 8 साल तो नहीं लग जाएंगे न्याय मिलने में? नहीं, अब 8 साल इसलिए नहीं लगेंगे कि निर्भया में राजनीति हुई थी जमकर। इसमें अब राजनीति से बचाने की प्रयास हो रही है। हम लोग राजनेताओं से भी मिलते हैं तो कहते हैं कि देखिए ठीक है, आप पॉलिटिकल हाजिरी लगा दीजिए, लेकिन बाय हार्ट ये एक जो मानसिकता है, इसके बारे में आप थोड़ी बातचीत करिए कि इतना जो संवेदनशील मामला होता है, रेप की तरह का चीज होता है, उसमें भी लोग पॉलिटिकल एजेंडा लेके चले आते हैं, उसमें भी लोग पॉलिटिकल बातें करते हैं और उसमें भी राजनीति चली आती है। ये मानसिकता कैसे हटेगी? निसंदेह समाज को संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनहीनता की तमाम हदों को पार कर इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जा रही है। चाहे निर्भया का मामला हो, चाहे साबिया का मामला हो, चाहे नांगल का मामला गुड़िया का हो या हाथरस का हो, जितनी घटनाएं सामने आई हैं वो कलेजे को मैंने बिल्कुल समझिए दहला देने वाली घटनाएं हैं। लगता नहीं है कि मानवता जिंदा है क्या? ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? किसी दुश्मनी की कोई हद भी तो होती है। आप किसी का जान ले लें दुश्मनी में, यहाँ तक तो हमने मैंने एक शून्य समझने वाली बात। अब उसके अंग काट डालें, उसके साथ मैंने मरने के बाद दुर्व्यवहार करें, ये बिल्कुल अजीब सा मैंने जानवर वाला मामला। तो इस पे सरकार ही नहीं, समाज को भी गंभीर होने की आवश्यकता है। अकेली घर में थी जो कमाने वाली थी और वो अपने परिवार को भी चाहती थी गवर्नमेंट में ऑफिस लगाए, तो अब उसके परिवार का क्या होगा? देखिए सामाजिक सहायता भी कहीं न कहीं राबिया के परिवार को दिया जा रहा, कोशिश हो रही है। कई संगठन हैं जो चाहते हैं। देखिए जो चीज़ चली गई वो तो लौट के नहीं आ सकती। अब पैचअप जो किया जाता है कि भाई कैसे उबारा जाए इस परिवार को, आर्थिक सामाजिक, वो दुख एक तो गम, भाई एक औलाद के खोने का गम, तो उसके लिए सारे जो दिलासा देने वाले लोग हैं वो भी पहुंचते हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से भी समझाने का प्रयास किया जाता है और सामाजिक दृष्टिकोण से भी। और इकोनॉमिकल जो ऐड मिलता है वो इसीलिए मिलता है कि थोड़ा सा परिवार सेटल हो जाए, आसानी से पटरी पर गाड़ी उसकी आ जाए। ये प्रयास चारों तरफ से हो रहा है। सरकार ने भी अपना ऐलान किया, बहरहाल सरकार को लेकर हम बहुत गंभीर नहीं रहते हैं। सरकार की आदत से तो हम लोग वाकिफ हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सरकार मोदी जी ने दिया है, लेकिन ये हम लोगों के लिए जो बेटी के बाप हैं, हम लोग बेटी के बाप हैं, बेटी को हम कैसे बचा कर रखें ये इशारे में मोदी जी ने हमको समझाया। हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमको वार्निंग है ये। बेटी को बचा लो भाई, वरना समझ लो। आप समझ जी जी पहले बता दिया, सरकार बनी और कह दिया बेटी बचा लो भाई और पढ़ा लो। यानी बचाने के लिए पढ़ाना भी जरूरी है। आप पढ़ाएंगे नहीं तो वो सबल नहीं होगी, सुदृढ़ नहीं होगी, विकसित। पढ़ने लिखने के लिए जब लड़की मैं ये अब पेरेंट्स पर चैलेंज है, ये पेरेंट्स को चैलेंज कि बेटी को कैसे बचाकर पढ़ाकर आप दिखाएंगे। इस मौजूदा सरकारी व्यवस्था में आपके लिए चैलेंज है। आप अगर बेटी के बाप हैं तो इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।